सबसे पहले मतलब तो ब्राह्मण एक काशी बनारस में एक ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे और भिक्षा मांगने के लिए वहाँ जाते थे। जब भिक्षा मिलती तो उस दिन भोजन बनाते, नहीं तो उपास ही रह जाते थे, एकादशी मना लेते थे। इस प्रकार ऐसी दशा देख करके और एक दिन सत्यनारायण भगवान को दया आ गई, तो दया बस एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उस विप्र से पूछते हैं, आप ऐसा कहाँ जा रहे हैं, किस काम से? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाता हूँ, यदि आप कोई उपाय जानते हो कि मेरे को भिक्षा ना मांगना पड़े तो ऐसा उपाय मेरे को बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान जी ने कहा, आप तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, पूजन करो, उनकी कृपा से, क्योंकि वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं, उनकी कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। और सारा विधि विधान बताकर भगवान अदृश्य हो गए। अब वह ब्राह्मण अपने भिक्षा के लिए गए, फिर भिक्षा मतलब दूसरे घर गए। रात भर उनको नींद नहीं आई, क्योंकि कथा करना था, उनके पास इतनी तैयारी व्यवस्था नहीं थी सामग्री। तो वह रात भर सोचते रह गए कैसे कथा हो पाएगी, और कथा ज़रूर करना है। प्रातःकाल रोज़ की तरह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। उस दिन भगवान की उनके ऊपर कृपा हो गई। कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करें सब कोई, तथा राम भय जय दाहिने सबहि दाहिने ताही। देवताओं ने ऐसी कृपा की, भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। उन पैसों से भगवान के पूजन की सामग्री आ गई। विधि विधान से सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुने। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण के यहाँ धन धान की बढ़ोतरी होने लगी, और ऐसी बढ़ोतरी हुई कि घर मकान धन संपत्ति सब हो गया। जब अच्छे से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गईं, तो ब्राह्मण ने सोचा, देने वाले तो भगवान है, इसके पहले अपने पास कुछ नहीं था। इसके लिए उनने विचार किया कि अब महीने में एक दिन ज़रूर कथा सुना करेंगे। यदि रोज़ नहीं सुन पाते तो पूर्णिमा संक्रांति को वह कथा करने लगे। एक बार वही ब्राह्मण अपने घर में अपने ऐश्वर्य के अनुसार जैसे ही पूजन प्रारंभ करना शुरू करते हैं, तो उनके घर के बाहर से एक बूढ़ा आदमी भील जाति का लकड़हारा जा रहा था लकड़ी बेचने। उसे प्यास लगी, वह सोचा ब्राह्मण के यहाँ जल पी लें फिर आगे चलें। तो बाहर लकड़ियों का गट्ठा रख करके उनके मकान में गया, प्रवेश किया, देखा कि वह पहले से बहुत बड़ा मकान, इतना धन संपत्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह उनसे पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण बतलाए, जो भी तुम देख रहे हो सब इन्हीं भगवान का दिया हुआ है, और इन्हीं का पूजन कर रहे हैं, इनकी कृपा से ही हमारे यहाँ सब कुछ प्राप्त हुआ है। ऐसा जानकर लकड़हारा भी कथा सुना, प्रसाद खाया, जल पीकर जब चला तो रास्ते में विचार किया, लकड़ी बेचने से जो पैसे मिलेंगे मैं भी सत्यनारायण भगवान जी की कथा करूँगा और इसी में सब कुछ लगा दूँगा। ऐसा निश्चित करके गया। जहाँ कुछ धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में गया। वहाँ जाते ही उसे लकड़ियों का जितना पैसा रोज़ मिलता था उससे 4 गुना ज़्यादा मिल गया। उन पैसों से भगवान के पूजन की सामग्री लिया और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुना। कथा सुनने के बाद में लकड़हारे के यहाँ धन पर्याप्त मात्रा में हो गया, और संतान नहीं थी तो उसके यहाँ संतान भी हो गई। जीवन भर सुख भोग किया, अंत में वैकुंठ धाम को गया। कहते हैं, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पद सदन सिधाए। श्री